जब वो निकले हैं अदालत से तो उनके ज़ाहिर चेहरे पे एक खुशी का समा था और फिर उन्होंने थोड़ी सी बात भी की। उन्होंने कहा कि मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। एवन फील्ड रेफरेंस की हद तक मियाँ नवाज शरीफ को हम इस मुकदमे से बरी करते हैं और सज़ा को कलअदम करते हैं। कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ का नाम लेना, नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाना, तकरीर दिखाना इस मुल्क में बैन था, और जिसने बैन किया था आज उसकी तस्वीर दिखाना, उसकी बात करना, उसकी तकरीर चलाना बैन हो गया। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि क्योंकि ये दो रेफरेंसेस जो हैं उनके आज उसमें से बरी हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए एक बड़ा हेल्पफुल होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू करने में। अस्सलाम वालेकुम। अदालत से एक बहुत बड़ी ख़बर और मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत अहम और बहुत बड़ी खुशखबरी। नवाज शरीफ के केसेस से अब बरीयत का आगाज़ हो गया है और यूँ लगता है कि हवाएं जिस रुख पर चल रही हैं उस रुख पर आगे बकौल हमारे दोस्त हसन अयूब के तहत रावी चैन ही चैन लिखता है। लेकिन आज की समाअत बड़ी अहम थी और ये कुछ लोगों की ख्वाहिश थी जिन्होंने ये सारे मनाज़र देखे कि काश ये मनाज़र लाइव दिखाए जाते, ताकि लोगों को पता चलता कि जब इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं तो उनका मंतकी लॉजिकल अंजाम क्या होता है। हमारे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर फैसल कमाल पाशा साहब आज अदालत में मौजूद थे, तो इनसे जानते हैं आज की अदालत की कार्रवाई का आंखों देखा हाल। जी पाशा। जो जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि इट वाज एन अस्टाउंडिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, तो जिस तरह से आज प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ और जिस तरह से दलाइल का आगाज़ हुआ, तो जो आखिर में बात निकली वो बिल्कुल उसके बरक्स थी और बिल्कुल एक अजीब तरीके से, मतलब दो जो आज बुनियादी तौर पे रेफरेंसेस हैं, 3 रेफरेंसेस बनाए गए थे मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। एक था अल अज़ीज़िया रेफरेंस था, एक एवन फील्ड था और एक फ्लैगशिप रेफरेंस था। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने नैब अदालत ने, एहतसाब अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ जो नैब है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अच्छा, दूसरा एवन फील्ड रेफरेंस था जिसमें मियाँ नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और नाअहली भी थी, साथ में जुर्माना भी था, वो था। और तीसरा अल अज़ीज़िया। तो 2 रेफरेंसेस जो हैं वो आज उनमें बरीयत हुई है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में जो अपनी अपील थी वो वापस ले ली, जबकि एवन फील्ड रेफरेंस जो है उसमें जो सज़ा थी वो कलअदम हो गई। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आज की जो समाअत थी वो इस हवाले से थी कि जो मियाँ नवाज शरीफ के वकील थे अमजद परवेज़ एडवोकेट, उन्होंने केस के मेरिट्स पे दलाइल देने शुरू किए कि जनाब ये जो एक मुकदमा बनाया गया, इसमें कहा गया कि जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स थे ये दरअसल मियाँ नवाज शरीफ के हैं और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी चूँकि बेनिफिशियल ऑनर हैं तो वो एक बेनामीदार हैं। फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ मुकदमात के हवाले दिए, नज़ायर पेश किए, असफंदियार केस का हवाला दिया और दीगर काफ़ी सारे केसेस के हवाले दिए कि ये जो बेनामीदार है और ये जो असासाजात, आमदन से ज़ायद असासाजात के मुकदमे बनाए जाते हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन को 4 चीज़ें इस्टेब्लिश करना पड़ती हैं। नंबर 1 उसमें यह करना पड़ता है कि जो मालूम ज़राए आमदन है वो बताने पड़ते हैं कि मालूम ज़राए आमदन कितने थे, और फिर जिस प्रॉपर्टी या जो होती है चीज़ जो ये कहते हैं कि ये मालूम ज़राए आमदन से ज़्यादा है, उसकी मालियत बताना पड़ती है। उन्होंने कहा ये दोनों एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा बेनामीदार की जो शराइत हैं वो उन्होंने अदालत के सामने रखी कि बेनामीदार क्या होता है और उसमें क्या एक एज का कोई फैक्टर होता है। एक उन्होंने कहा कि एजम्पशन किया नैब अदालत ने, एहतसाब अदालत ने, कि जनाब चूँकि बेटियाँ जो हैं वो अपने वालिदैन के ज़ेर नगी होती हैं, ज़ेर कफ़ालत होती हैं, एक एजम्पशन की बुनियाद पर ये सज़ा दी गई। अच्छा, जो और बड़ी लंबी तकरीबन 2 घंटे की प्रोसीडिंग थी और उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे रहे। जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे थे। क्या तासुरात थे?
मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं नॉर्मली जब अदालत आते हैं तो एक बड़ा स्पॉट सा चेहरा होता है उनका, और तासुरात जो हैं उस पर इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब वो निकले हैं अदालत से तो उनके ज़ाहिर चेहरे पे एक खुशी का समा था, और फिर उन्होंने थोड़ी सी बात भी की। उन्होंने कहा कि मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था और ये इस तरह से हुआ। अच्छा, वो मैं बता रहा था कि वो अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब जो हैं वो ये दलाइल दे रहे थे, कानूनी नज़ायर पेश कर रहे थे, लेकिन अचानक से जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब वो बोले कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अदालतों के आप नज़ायर पेश कर रहे हैं, तो हमारी अदालत की नज़ीर हमारे सामने मौजूद है, हम इसमें फ़ैसला कर चुके हैं, और मरियम नवाज़ की जो बरीयत का फ़ैसला है। और उन्होंने कहा कि एक ऑथर जज मेरे साथ बैठे हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने वो लिखी है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये जजमेंट जो है ये हम पर बाइंडिंग है? तो उन्होंने कहा जी, फिर उसका रिप्लाई आया कि जनाब जी आप पे बाइंडिंग है ये जजमेंट। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो आपने 4 एलिमेंट्स बता रहे हैं आमदन से ज़ायद असासाजात के सबूत के लिए, वो तो हम सारी बातों का जवाब उसमें दे चुके हैं। तो उसके बाद उन्होंने जस्टिस, अच्छा, ये अचानक से यानी एक तरफ वो दलाइल दे रहे हैं अमजद साहब और अचानक गुल हसन साहब ने ये बात की थी। जी जी। तो फिर इसके बाद जनाब, लेकिन इससे पहले जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी कि मैं फ्लैगशिप जो करप्शन रेफरेंस है उसमें मुझे इंस्ट्रक्शन है कि मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो उसमें हम जो है अपनी अपील जो है वो नहीं करेंगे। इस पे अदालत ने उनकी वापस लेने की बुनियाद पे उनकी अपील को ख़ारिज कर दिया। और उसके बाद फिर थोड़ी बातचीत हुई इस हवाले से एवनफील्ड रेफरेंस के बारे में, और फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपना फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जी तफसीली जो वजूहात हैं इस फ़ैसले की वो हम बाद में जारी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एवनफील्ड रेफरेंस की हद तक मियाँ नवाज़ शरीफ को हम इस मुकदमे से बरी करते हैं और सज़ा को कलअदम करते हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, और मेरे ख्याल है सियासी मुस्तकबिल के हवाले से थोड़ी आप भी बात करें कि किस तरह से नहीं, मैं आज सिर्फ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अच्छा, जब ये फैसला आ गया तो कोई एक आध फैसला रहता है अभी, नवाज शरीफ बिल्कुल जो है हर लिहाज से बरी नहीं हुए, वो कौन सा फैसला है? और उसमें भी क्या नवाज शरीफ साहब से सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा वो भी फैसला मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। उसके हवाले से ज़रा, ये अल-अज़ीज़िया जो सऊदी अरेबिया में एक इलाका है, वहाँ पे इनकी स्टील मिल थी जिस पे बड़ी लंबी चौड़ी नैब में प्रोसीडिंग हुई। उन्होंने कहा जी कि किस मनी ट्रेल दें, हमें बताएं। तो फिर वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताया कि जी मेरे वालिद ने जो थे वो पैसे दुबई में एक मिल लगाई थी, फिर वहाँ से बेचे, तो फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र किए। इसका कब तक फैसला होने का? ये आज उसमें तारीख नहीं दी गई कि अल-अज़ीज़िया में जो उनकी अपील है इसमें 7 साल की सज़ा है मियाँ साहब को। तो लेकिन आज अदालत ने उसके बारे में कोई तारीख़ नहीं दी कि कब उसकी सुनवाई होगी, लेकिन ये है कि ये एक मुकदमा रह गया है जिसमें अभी उनकी कन्विक्शन। अच्छा, ये भी अगर हल हो जाता है फिर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए उनकी जो नाअहली है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उनकी नाअहली सुप्रीम कोर्ट से हुई है। तो जो मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब ये होगा इस तरह से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे, उस पे उनके जो अपोजिंग कैंडिडेट हैं वो इतराज़ करेंगे कि ये तो नाअहल हैं, और फिर क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले होते हैं उनकी डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट सुनती है, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके बारे में ख़त्मी राय अपनी देगी। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि क्योंकि ये 2 रेफरेंसेस जो हैं उनके आज उसमें से बरी हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए एक बड़ा हेल्पफुल होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू करने में, और बड़ा उनको मदद मिलेगी इस चीज़ से कि जो इल्ज़ामात थे उन इल्ज़ामात से मैं बरी हो चुका हूँ। आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब के साथ कौन कौन से लोग थे, वो किस कदर मुतवज्जे थे प्रोसीडिंग पे, और जब फैसला आया तो नवाज शरीफ बाहर निकले तो कारकुनों का और इर्द गिर्द जो लोग जमा थे उनका क्या रिएक्शन था? जी, ये तकरीबन पिछली 3 समातों के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ को एक बहुत हैवी कॉन्टेंजेंट जो है वो उनको अकम्पनी करता है। आज भी थे, आज रिलेटिवली थोड़े कम थे। एहसन इकबाल साहब आए थे, हनीफ अब्बासी साहब थे वहाँ पे, अच्छा मरियम औरंगज़ेब साहिबा थीं, और इसके अलावा गालिबन तारिक फ़ातमी साहब भी थे। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे जो आए थे मियाँ नवाज शरीफ के साथ।
और जो कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद आती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धक्कम पेल भी होती है, नारेबाजी होती है। फिर जनाब जब ये बरीयत का फ़ैसला सुना है तो फिर वो कारकुन जो थे वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए और फिर बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है वहाँ पे उन्होंने बड़ी नारेबाजी की और मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के नारे भी उन्होंने लगाए। तो जो उनकी जमात के अरकान थे वो भी आज थे और कारकुनान भी थे। मियाँ नवाज शरीफ जब निकले हैं तो बड़ी एक मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे और जो उन्होंने कहा कि मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। और अल अज़ीज़िया के बारे में भी यही कहा कि उसके बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो भी मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगे, कुछ कुछ इम्कानात अब पैदा होते हैं। देखिए, कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ का नाम लेना, नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाना, तकरीर दिखाना इस मुल्क में बैन था, और जिसने बैन किया था आज उसकी तस्वीर दिखाना, उसकी बात करना, उसकी तकरीर चलाना बैन हो गई। मकाफ़ात अमल है। मैंने देखा है कि लोगों को ज़िंदगी में सिला मिलता है उनके करतूत का और उनके नेक कामों का भी, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि 3-4 सालों के अंदर ही हमने ज़मीन को आसमान और आसमान को ज़मीन होते देख लिया। फिर वह कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।